वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो आज हम चंबल रिवर देखेंगे। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी हम देख रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश में। देखो अभी चंबल यहाँ पे वेस्ट से निकल रही है, जाना पावा जो माउंटेन से महू इंदौर, वहाँ से वो निकल रही है। और उसके बाद ऐसे यहाँ देखोगे आप बाउंड्री बनाते हुए ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के से बॉर्डर से वो जा रही है। और यहाँ पे इटावा में यमुना के पास वो यमुना से वो मिल जाती है। तो यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर। ठीक है, आगे हम और डिटेल देखते हैं। ये हमने मैप बनाया हुआ है। ओके, तो आप ये देखोगे कि ये चंबल यहाँ से जो महू से इंदौर से निकलती है और इसकी जो लेंथ है वो है 965 किलोमीटर। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट 1 मिनट का शॉर्ट बनाया है, उसमें सब रिवर्स के बारे में बताया, आप देखिएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो रिवर है NCSTB, मतलब नर्मदा, चंबल, शिप, सोन, टॉन्स रिवर और बेतवा। तो ये नर्मदा और चंबल, चंबल इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर और इसकी लेंथ है कितनी, 965 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसकी आप देखोगे अगर यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ध्यान रखना जिस डायरेक्शन में रिवर जाती है वहां से जो है हम क्या करते हैं, डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। तो आप देखोगे कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन सी है, एक शिवना है और एक बनस रिवर है। और राइट बैंक ज़्यादा ट्रिब्यूटरी है इसकी। तो आप मतलब देखोगे शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सीप और कूनो। मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे तो इधर राजस्थान से जो आपकी निकलती है शिवना रिवर और बनास रिवर, जो कि यहीं इसकी राजस्थान में मिल जाती हैं। उसके बाद जो इधर से जब जाती हैं, जैसे आप देखोगे कि यहाँ से सीहोर से निकलती है एक पार्वती रिवर, तो वो इसकी यहाँ से ऐसे इस राइट बैंक से होती हुई सब मिलती हैं इससे। ठीक है, तो एक एक करके हम डिटेल देखते हैं चंबल की। तो आप देखोगे, तो आप सबसे पहले देखोगे कि चंबल का जो जो उसका सोर्स है वो कहाँ से निकलती है। तो उसका सोर्स है फ्रेंड्स जो है जानापावा माउंटेन्स, जो कि कहाँ पे है, जानापावा माउंटेन, जो कि है महू इंदौर में। ठीक है, उसके बाद इसका माउथ कहाँ है, ये कहाँ जाके मिलती है फ्रेंड्स, तो ये मिलती है आपकी, ये मिलती है आपकी फ्रेंड्स इटावा यूपी में। किसमें, कौन सी रिवर में, दिस मीट्स इन यमुना। ओके, इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है फ्रेंड्स 965 किलोमीटर इसकी लेंथ है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी ट्रिब्यूटरीज में। तो ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बताया था कि पहले हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखेंगे। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी अगर आप इसमें यहाँ देखोगे तो शिवना और बनस रिवर आप यहाँ देख लें। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है हमारी, अगर हम बात करें यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो पहली जो है हमारी विच इज योर शिवना रिवर। ठीक है, तो शिवना रिवर जो है ध्यान रखिएगा राजस्थान से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है फ्रेंड, राजस्थान से निकलती है। इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। ठीक है, चंबल की ट्रिब्यूटरी है। और इसी के किनारे पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, इसके किनारे पे मंदसौर शहर है और यहीं पे इसी के किनारे में एक अष्टमुखी मंदिर है। ठीक है, अष्टमुखी मंदिर, इसको हम ऐसे ही अष्टमुखी लिखेंगे इंग्लिश में भी, तो अष्टमुखी टेम्पल है। ठीक है, ऑन इट्स बैंक। अच्छा, दूसरी जो हमारी आती है जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, विच इज बनस रिवर। ठीक है, तो बनस रिवर की बात करेंगे तो बनस, ध्यान रखिएगा, ये जो है आपकी अरावली माउंटेन्स से निकलती है। अरावली माउंटेन से, अरावली माउंटेन्स कहाँ, कुंभलगढ़ राजस्थान से। ओके, और उसके बाद चंबल में भी जो है मिलती है, कहाँ पे मिलती है, राजस्थान में मिल भी जाती है। ओके, अब बात आ गई हमारी कहाँ पे, आप अगर देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ इसी लेफ्ट बैंक जो हमारे लेफ्ट साइड चंबल नदी के इधर ही कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं जिनको हम बोलते हैं गरज। क्या बोलते हैं, गरज। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट देखोगे तो गरज सबसे पहले हमारा गांधी सागर डैम, जो कि मंदसौर में ही है। ओके, और उसके बाद जो है हमारा राणा सागर है, जो कि चित्तौड़ में है। और उसके बाद हमारा जवाहर सागर है, जो कि कोटा राजस्थान में है। तो आप ये तीनों की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज योर गांधी सागर, दिस इज राणा सागर और ये जवाहर सागर। ठीक है, तो ये हमारा मंदसौर में, ये दोनों राजस्थान में है। ओके, अब हम बात करेंगे इधर जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले जो हमारी आएगी वो आएगी हमारी शिप्रा। तो शिप्रा जो है हमारी, ध्यान रखना, शिप्रा को हम क्या बोलते हैं, शिप्रा को हम बोलते हैं मालवा गंगा। मालवा की गंगा है, मालवा गंगा किसको कहते हैं, शिप्रा को कहते हैं। ठीक है, और इसका जो सोर्स है वो क्या है, काकरी बद्री हिल्स। ठीक है, जो कहाँ पे है, इंदौर में है। ठीक है, तो ये हमारा शिप्रा के बारे में हो गया। अच्छा, उसके बाद आप अगर देखोगे शिप्रा नदी के किनारे ही कौन सा मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है। कहाँ पे, उज्जैन में। ठीक है, इसका मतलब उज्जैन जो है वो शिप्रा के बैंक पे है, मतलब उसके किनारे पे है। ठीक, उसके बाद जो हमारी आती है काली सिंध।
तो मैं आपको एक बार सबके सोर्स बता देता हूँ पहले। तो आप ये देखोगे कि क्षिप्रा है, तो क्षिप्रा जो है हमारी कहाँ से निकलती है, काकरी बद्री हिल से निकलती है। काली सिंध जो है वो देवास से निकलती है। पार्वती की बात करेंगे तो आष्टा सीहोर से निकलती है। सीप नदी की बात करेंगे तो सीप कहाँ से निकलती है हमारी, सीप जो है वो श्योपुर से निकलती है। और कूनो भी इसी तरह से, कूनो जो निकलती है आपकी शिवपुरी से निकलती है। ठीक है, अब एक एक करके हम और कुछ डिटेल्स होंगी एक एक करके फिर देख लेते हैं। तो काली सिंध के बारे में बस यही आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, और ये जो है हमारी कहाँ से निकलती है, इट इज फ्रॉम बागली देवास। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद बात आती है किसकी, पार्वती रिवर की। तो पार्वती कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, आस्था सीहोर से निकलती है। उसके बाद हम आते हैं किस पे, हमारी कूनो रिवर पे। तो कूनो रिवर जो कहाँ से होता है, शिवपुरी प्लेटू से होता है। और जो हमारा जो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभी बहुत न्यूज़ में है कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिकॉज ऑफ चीता। यहाँ पे जो नए चीते लाए गए हैं अफ्रीका से वो यहीं हैं। तो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो क्या है, ऑन इट्स बैंक। ठीक है फ्रेंड, ये जो मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, ये क्या वीडियो देखेंगे उसके बाद अगर आप ये नोट्स में ग्रुप में डालता हूँ तो आप एक बार ही पढ़ लेंगे, बड़े शॉर्ट नोट्स हैं। तो आप मेंस और प्री दोनों में इसको सब्जेक्टिव आंसर और ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोनों आप फेस कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हमारी जो एक और रिवर है वो हमारी है सीप रिवर। तो सीप रिवर क्या है, सीप जो है वो कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, वो हमारी निकलती है शिवपुर से। कंफ्यूज मत होना, ये जो कूनो है ये शिवपुरी प्लेटू से निकलती है, और जो सीप नदी है वो कहाँ से निकलती है, शिवपुर से निकलती है। यहाँ पे एक डैम है जिसको हम बोलते हैं बंजारा डैम। ठीक है, अच्छा कुछ हमारे चंबल पे वाटरफॉल हैं, कुछ हमारे जो वाटरफॉल हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अगर देखोगे कि यहाँ पे एक राजस्थान में एक वाटरफॉल है जो है चूलिया वाटरफॉल। ठीक है, उसके बाद जो इंदौर में ही 3 वाटरफॉल हैं। इंदौर में अगर आप वाटरफॉल देखोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वाटरफॉल। तो जो इंदौर में वाटरफॉल है ध्यान रखना, एक है हमारा पाताल पानी, दूसरा है हमारा शीतला माता वाटरफॉल, और तीसरा है हमारा झाड़ी दाहा वाटरफॉल। तो ये जो 3 वाटरफॉल हैं फ्रेंड्स, कहाँ पे, चंबल पे, इंदौर में ही। और एक जो चूलिया वाटरफॉल है वो कहाँ पे फ्रेंड्स, राजस्थान में है। ठीक है, ये सब हो गया हमारा। अब आप ध्यान रखना कि चंबल के बारे में आपको मैं कुछ और फैक्ट्स बता देता हूँ। तो आप देखोगे कि चंबल जो है सबसे ज़्यादा अगर सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है तो वो कहाँ पे है, इसको पूरा फिल कर देते हैं हम। एक हमारा है चूलिया, दूसरा है हमारा शीतला माता, देन हमारा है झाड़ीदाह वाटरफॉल, और एक और हमारा है पाताल पानी। ठीक है फ्रेंड, अब मैं आपको कुछ बताता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम होती है वो इसी रिवर में होती है। ठीक है, इसको बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है, मतलब जो इसे बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा इरोजन हो जाता है और जो जगह बनती है ना वहाँ पे डाकू छुप के रहते थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो इरोजन होता है, ये नदी जो सबसे ज़्यादा इरोजन करती है वो कहाँ करती है, भिंड में करती है, मुरैना में करती है, और श्योपुर में करती है। उसके बाद ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ पे एक चंबल घड़ियाल सेंचुरी भी है। ठीक है, जो पानी में है, चंबल घड़ियाल सेंचुरी में। घड़ियाल क्या होता है, ये भी एक तरह का क्रोकोडाइल होता है, लेकिन इसका मुंह जो होता है ना वो थोड़ा घड़े जैसा होता है, इसका जो माउथ होता है, इसलिए इसको घड़ियाल बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो डॉल्फिन है, जो डॉल्फिन है फ्रेंड्स, उसका भी कंजर्वेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे टर्टल की जो है, टर्टल जो टर्टल भी मिलते हैं हमको यहाँ पे, और अलग अलग स्पीसीज मिलती हैं टर्टल की स्पीसीज। जैसे आप बोलेंगे बटागुर, बटागुर टर्टल होता है, आप सीधे ऐसे लिख दीजिएगा बटागुर टर्टल। अब ये अलग बटागुर टर्टल में भी फर्दर स्पीसीज होती हैं, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। जैसे एक टर्टल होता है रेड क्राउन हूफ्ड टर्टल, तो उसको भी बटागुर टर्टल बोलते हैं। ठीक है, एक आपका होता है पंक्षुरा टर्टल, पंक्षुरा। ठीक है, एक आपका होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है चित्रा इंडिका, चिट्रा इंडिका टर्टल, ये भी कहाँ पाया जाता है, चंबल में पाया जाता है। ठीक है, चंबल के कुछ और नाम भी हैं फ्रेंड्स, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं कि चंबल के क्या नाम है, ऑल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं चरमावती। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको कामधेनु भी बोलते हैं। ठीक है, कामधेनु भी बोलते हैं। एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर देखा होगा कि रणथंबोर नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा, तो रणथंबोर जो नेशनल पार्क है फ्रेंड, वो कौन से जिले में आता है, वो हमारे जिले में आता है। वो हमारे किस जिले में आता है, वो जिले में आता है हमारा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में क्या होता है, एक त्रिवेणी संगम बनता है।
कहाँ क्या बनता है, त्रिवेणी संगम बनता है जहाँ पे 3 रिवर मिलती हैं। वो 3 रिवर कौन सी होती हैं, एक आपकी है बनास रिवर, दूसरी है आपकी सीप रिवर और तीसरी है आपकी चंबल। अब ये तो एक्चुअली दोनों जो है चंबल में मिलेंगी, तो ये तीनों रिवर का एक संगम बनता है कहाँ पे, सवाई माधोपुर में, त्रिवेणी संगम। और इसका स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी है। ऐसा कहा जाता है कि जो गॉडेस राम लक्ष्मण और सीता जो है वो यहाँ पे, उनके जब 14 वर्ष का वनवास था, एग्जाइल था, तो वो यहाँ पे आए थे, तो इसका एक स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा चंबल रिवर हो गया। तो आपको ये सब ध्यान रखना है इसके बारे में। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।